हेलो टीम गबरू एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट बेसिक्स जो है मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के सवालों के हिसाब से आपको कोशिश करता हूँ कि आपको उसके आंसर्स मिल सके। तो एक सवाल जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है साइज़ बढ़ाने के ऊपर कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अपना साइज़ बढ़ाना है तो मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान दूं, प्रोटीन सप्लीमेंट लूं, मास गेनर लूं या वेट गेनर लूं, क्या लूं जिससे मेरे को ज़्यादा हेल्प मिल सकेगी अपना जो है वो साइज़ बढ़ाने में। साइज़ बढ़ाने से मेरा मतलब हमेशा रहेगा आपके मसल साइज़ को बढ़ाने में। ठीक है ना, आप मोटा होकर फुला के अगर आप वेट बढ़ा के साइज़ दिखाना चाहते हो तो दैट्स एक्चुअली डजंट मैटर फॉर मी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके मसल साइज़ के बारे में, और मसल साइज ऑलवेज टेक टाइम। ये ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने में आपने आए मेरे पास कोई चीज़ ली और आपने बोला देखो भैया मेरा 1-1.5 इंच साइज प्लस हो गया। तो ऐसी कोई जादू की घुट्टी मेरे पास नहीं है जो मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा कभी भी। तो अगर आप मेरे पास आते हो, मेरे से कोई चीज़ लेते हो या मेरे से कुछ हेल्प मांगते हो तो प्लीज़ कम विद अ लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो चलो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा किसी भी तरीके से। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोई बंदा मेरे पास आता है जो मुझे बोलता है कि भैया मुझे मसल साइज बढ़ाना है, तो मैं उस बंदे की कंडीशन देख लेता हूं कि वो किस कंडीशन में। मैं 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देता हूं। नंबर 1 कि वो बहुत पतला है, मतलब 45-50 किलो का वजन है, हाइट वाइट अच्छी खासी है, बट वो बहुत पतला है। तो मैं उसे सबसे पहले यही बोलूंगा कि भाई थोड़ा सा वेट पे ध्यान दो। अब जब भी बात आ रही है वेट की, तो उसमें डाइट का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाइट, न्यूट्रिशन। आपका सप्लीमेंट जो है मैं हमेशा बोलता हूं आपके न्यूट्रिशन का पार्ट है। तो यहां पर हम बात करेंगे कैलोरीज के बारे में। अब वो आपकी मर्जी है कि वो कैलोरीज आप डाइट से पूरी करना चाहते हो या फिर आप सप्लीमेंट से पूरा करना चाहते हो। ठीक है ना, तो जब बात आती है कैलोरीज की तो मैं उसे बोलूंगा कि एटलीस्ट 400-500 कैलोरीज का सरप्लस बनाओ। तो जब 400-500 कैलोरीज सरप्लस की बात आती है तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा, ये देखिए इस तरीके के वेट गेनर्स जो बहुत पतला है स्टार्टिंग में, ठीक है ना, उसको मसल साइज भी बढ़ाना है, तो मैं उसे सबसे पहले भाई थोड़ा सा वेट बढ़ाओ। एटलीस्ट आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट 60-65 किलो होना चाहिए तो सबसे पहले उसको बढ़ाने की कोशिश करो। हर महीने में अपना टारगेट रखोगे एटलीस्ट 2.5-3 किलो 4 किलो वेट आप पुट ऑन कर सको। तो मास जो ये इस तरीके के सप्लीमेंट होते हैं वेट गेनर्स, उनमें आपको क्या मिलता है, ज्यादातर प्रोटीन मिलता है थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है थ्रू कार्ब्स। अब वो आपकी मर्जी है, वो 400, 300, 400 कैलोरीज व्हाटएवर जो भी उस समय आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे पूरा करना चाहते हो, डाइट पे चावल आलू वालू खा के या फिर इस तरीके से वेट गेनर सप्लीमेंट खा के, क्योंकि इनमें भी आपको ज्यादातर कार्ब्स मिलेगा और नॉर्मल रेशियो में प्रोटीन और फैट मिलेगा। बाकी सब चीजें आपको न्यूट्रिशन से इजीली मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपका गोल है कि भैया नहीं हो पा रहा, डाइट में नहीं कर पा रहा हूं पूरी, किसी भी तरीके से बिजी हूं, फलाना ढिमकाना जो भी आपके बहाने हैं, उन सब चीजों के बाद अगर आप ले सकते हो तो आप वेट गेनर यूज कर सकते हो, जो आपको आने वाले 3-4 महीने में आपका सबसे पहले वेट गेन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आएगी बारी आपके शरीर को देख के फिर से मैं डिसाइड करूंगा कि भाई आपको इस समय अभी किस चीज को लेके आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरे बंदे जो आते हैं, दूसरे बंदे हमारे पास आते हैं वो बंदे जो ऑलरेडी एक ठीक ठाक कंडीशन में है। ठीक है ना, मेरे को ये लगता है कि हाँ यार ये बंदा हल्का फुल्का वेट और साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे से करती रहेगा ना, तो उसको जो है साथ में आपको मसल बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसको मैं थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में भी गाइड कर देता हूँ कि इस तरीके की आप ट्रेनिंग करो, और साथ ही साथ मास गेनर सप्लीमेंट जिसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती हैं। अगर देखा जाए तो इसके 300 ग्राम के अप्रोक्स में आपको 1172 कैलोरीज मिलती हैं। चलो मान लेते हैं अप्रोक्स 1200 कैलोरीज मिलती हैं। तो अगर मैंने उसे बोला कि भाई तू 300-400 कैलोरीज का सरप्लस रख, लेकिन उसमें प्रोटीन कंटेंट बराबर बना के रखो, तो इसकी 300 ग्राम की सर्विंग में ऑलमोस्ट 54 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है आपको। तो अगर हम इसकी 200 ग्राम की पर डे की सर्विंग लेते हैं तो ऑलमोस्ट 34-35 ग्राम प्रोटीन जो है वो 36 ग्राम प्रोटीन उस 200 ग्राम में हमें मिल जाता है, प्लस में 800 के आसपास कैलोरीज भी मिल जाती हैं। तो वो आपको आपके गोल के हिसाब से बिल्कुल सेट बैठती हैं। तो जो एकदम ठीक ठाक बंदा है, हल्का फुल्का, ना ज्यादा पतला है ना ज्यादा मोटा है, उसको वहां से साइज पुट ऑन करना है, तो मैंने उसे सजेस्ट कर दिया कि भाई आप मास गेनर यूज कर सकते हो। इससे आपका 1.5-2 किलो 2.5 किलो के आसपास हर महीना वेट भी बढ़ेगा, प्लस में आप जो ट्रेनिंग में आपको बता रहा हूं उस तरीके से ट्रेनिंग करना, तो मसल बिल्ड करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगेन न्यूट्रिशन में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। आप अपना प्रोटीन और कार्ब्स बैलेंस करके चलोगे तो आपको जरूर हेल्प मिलेगी। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का मास गेनर जो आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहा है यूज करके अपने डाइट में बना सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद बारी आती है थर्ड पर्सन की, जो एक ऑलरेडी एक बढ़िया कंडीशन में है। वो बोलता है भैया मैं इस कंडीशन को मेंटेन रखना चाहता हूं, कार्ब्स वगैरह सब मेरी डाइट से पूरा हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो मैं उसे बोलूंगा भाई आप एक काम करो, आप वे प्रोटीन यूज कर लो, और साथ में अगर आपको स्ट्रेंथ में कमी फील होती है तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हो। तो मतलब वे प्रोटीन में आपको ऑलमोस्ट 120 के आसपास कैलोरीज मिल जाती हैं, 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप ज्यादा गोल आपका वेट बढ़ाने का नहीं है, आप ठीक, जैसे मैं हूं, मेरा वेट अब ठीक ठाक कंडीशन में 81-82 किलो में, यहां से मेरा गोल यही है कि मैं अगर 84 किलो तक पहुंचूं
पहुंचो भी साल के एंड में तो वो क्वालिटी मसल मास के साथ पहुंचूं। तो मैं ये अब एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी डाइट में ऑलरेडी ये कैलोरीज रेशियो बना हुआ है। अब मैं एक अच्छे कंटेंट की तरफ ध्यान दूंगा, प्रोटीन को बढ़ाऊंगा डाइट के अंदर, ताकि मैं जितना भी अच्छे से रिकवर कर पाऊंगा उतने अच्छे से मेरी मसल जो है वो ग्रो कर पाएगी और मुझे मसल गेन करने में आने वाले टाइम में हेल्प मिलेगी। तो ये प्रॉपर स्पेसिफिक प्रोसेस के साथ होता है। कोई मुझे बोले कि भैया मेरे को ये वाला मास गेनर दे दो, कैसा रिजल्ट है, वो वाला मास गेनर दे दो या वो वाला वेट गेनर दे दो या वाला, ऐसा कभी नहीं होता। हर चीज अच्छे तरीके से बनाई गई है, आपको बस एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। अगर आप उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। बेटर आप किसी भी ब्रांड की कोई भी सप्लीमेंट यूज कर रहे हो। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर शुरू से रिकैप कर दूं तो अगर आपका गोल है थोड़ा बहुत वजन बढ़ाने का तो आप वेट गेनर यूज कीजिए। अगर आप एक अच्छे खासे वेट की कंडीशन में है, डाइट अच्छी चल रही है, कार्ब्स प्रोटीन बैलेंस है, आप हल्का फुल्का सरप्लस चाहते हो तो आप मास गेनर यूज कर सकते हो। अगर सब कुछ बैलेंस चल रहा है तो सबसे पहले न्यूट्रिशन को बैलेंस करना। अगर आप एक अच्छी कंडीशन में ऑलरेडी हो बट आपके पास 6-8 महीने अभी और भी हैं जहां से आप फिर चाहते हो कि भैया अभी जितना भी वजन बढ़े वो क्वालिटी मसल मास के साथ बढ़े, कार्ब्स वार्ब्स सब मेरी डाइट में बैलेंस है, तो मैं ये बोलूंगा प्रोटीन पे ज्यादा फोकस करो, रिकवर करो अच्छे से, डाइट अच्छे से लो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो बढ़िया से, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप यहां से आपका क्लियर हो गया होगा कि आपका गोल क्या है और आप किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हो। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए बने रहना मेरे साथ और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सप्लीमेंट भी ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।